ओके, तो तुम्हें रिवीजन स्टार्ट करना है और एक रफ आइडिया देता हूँ कि कैसे आगे बढ़ना है, क्या नहीं करना है, क्या करते चलना है, ठीक है। तो आज हो गया 4 तारीख, ओके, और मैक्सिममली 5 तक ये वीडियो लाएगा, तो आपके पास अभी रफली 109 दिन या 108 दिन बचे हैं आपके पास, ठीक है, जेई मेंस के पेपर होने में, जेई मेंस जनवरी, ओके। तो अभी तो हम आते हैं कि भाई क्या नहीं करना है इस बीच में, मतलब कि भाई देख, अभी आपके पास पूरा अक्टूबर बाकी है, ठीक है, नवंबर बाकी है, दिसंबर बाकी है। अभी जनरली लोग करते क्या है ये पहले बताता हूँ, ठीक है। तो एक बार स्लाइड भी चेंज कर लिया जाए। देखो कॉमन मिस्टेक है क्या यहाँ पे, कि देख अब क्या होगा, कुछ नया निकल गया विद्वान, वो क्या करेगा कि भाई अब मैं ना जीरो से स्टार्ट करूंगा और पूरा खत्म कर दूंगा। भाई देख, करना रहता तो तू कर देता। तू 2 साल दे चुका है, 11th 12th, अगर आप ड्रॉपर हो तो 3 साल, समझ रहे हो। और अभी आप फिर से आ रहे हो उसी चीज़ पे कि भाई हाँ दोबारा अभी स्टार्ट करूंगा, कि भाई हाँ पूरा पढ़ाई अब हो चुका है, चलो अब दोबारा से जीरो से स्टार्ट कर खत्म कर। नहीं होता जीरो। आपके पास कुछ है, अभी आपके पास जीरो नहीं है कहीं पे भी। इवन जो सबसे खराब आपका चैप्टर है ना, वो भी जीरो पे नहीं है। तो ये जो जीरो वाला है ना, कि हाँ भाई अभी अब फिर से स्टार्ट करूंगा, पहले इसको खत्म कराओ। क्या होगा इसके कारण, आप कोई नया सा एक बैच ले लोगे जिसमें होगा कि हाँ भाई 3 महीने में खत्म करवाएंगे, और उस बैच के साथ एकदम पेज से मिला के चल रहे हो, एकदम पूरे पूरे दिन दिन भर लेक्चर देख रहे हो, उसके क्वेश्चन करने का टाइम नहीं है आपके पास। दिक्कत है, यही दिक्कत है। तो इस चक्कर में मत पड़ना। मेजर प्रॉब्लम यही है कि भाई आप क्या करोगे, कोई सा एक नया कोर्स लोगे जो कि ऑनलाइन कोई पढ़ाएगा, अभी लॉन्च होगा ही, देख लेना 1-2 दिन में लॉन्च हो जाएगा, इन 3 मंथ्स जेई, इन 3 मंथ्स जेई, दिस इन दिस। अगर रहता 3 मंथ का तो वही क्यों नहीं करी फिर। आप अभी 2 साल से 3 साल से तैयारी कर रहे हो ना। अगर ऐसा था 2-3 महीने में हो जाता तो फिर वही क्यों नहीं कर लिया। तो होता नहीं है, सिंपल है, ठीक है। आप नहीं करना है ये काम, बस यही काम नहीं करना है, ठीक है। करना क्या है उसको भी डिस्कशन करते हैं, ठीक है। तो देख भाई, अभी जो मैंने फॉलो करा और मेरे अधिकतर लोगों ने फॉलो करा, मतलब जिनसे बात होती है, ठीक है, तो उनका बस यही है कि भाई देख, हम लोग क्या किए थे उस टाइम तक, कि एक तो बड़ा सा चीज़ करते हैं कि भाई जितना भी चैप्टर अभी तक हम लोग पढ़े हैं, हर एक सब्जेक्ट का एक बार सबको लिखो, ठीक है। एक बार पूरा लिख दिया ऊपर से नीचे तक कि हाँ भाई हम लोग ये चैप्टर है, ये फिजिक्स का, ये केमिस्ट्री का, ये मैथ्स का, पूरा लिख दिया एक साथ। अब इसको सॉर्ट आउट करते हैं कि भाई हाँ ये सब सब्जेक्ट है, ये जो टॉपिक है वो स्ट्रॉन्ग है मेरे। जनरली क्या होता है कि आपके जो लास्ट में पढ़ाए जाते हैं वही होंगे यहाँ पे। जनरली 12th का टॉपिक होगा जो कि आपका स्ट्रॉन्ग है। फिजिक्स जनरली वही होता है, फिजिक्स का तो यही होता है कि भाई मेरा 12th पूरा स्ट्रॉन्ग है जनरली। और ये आप अकेले नहीं हो कि जिसका फिजिक्स पूरा स्ट्रॉन्ग है, सबका है। तो इसका दिक्कत क्या होगा कि भाई परसेंटाइल में पता चलेगा कि भाई एकदम जब 90+ नंबर है तब जाके 99 परसेंटाइल बन रहा है। फिजिक्स में होता है ये चीज़। अगर आपके 90 से नीचे नंबर 85 नंबर भी है ना, तो आपके परसेंटाइल 98 बनेंगे फिजिक्स के मात्र। तो फिजिक्स ज़्यादा परसेंटाइल पर डिपेंड नहीं करती, क्योंकि भाई लास्ट जाते जाते सबका फिजिक्स अच्छा हो जाता है, सबका, ठीक है। तो याद रखना, तो ये ऐसे ही बता रहा हूँ बस, ठीक है। तो आपके पास अभी एक कैटेगरी होगी कि भाई ये लोग गुड, ये लोग बैड, और ये लोग जिसके बारे में पता ही नहीं, मतलब क्या 4 हम लोग कैटेगरी बनाए यहाँ पे, एक तो गुड, एक एवरेज, एक बैड, एक का आइडिया ही नहीं कि भाई क्या पढ़ाया जा रहा है यहाँ पे। होता है ऐसा भी चैप्टर होगा आपके पास कि आइडिया ही नहीं होगा कि भाई इसके अंदर क्या पढ़ा के गया मास्टर। तो उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे हम लोग, ठीक है। तो पहले तो हम लोग ले लिए कि हाँ भाई, मैं एग्जाम्पल भी ले चुका हूँ कि मान लो कि इलेक्ट्रोस्टैट हो गया, एक डिफरेंशियल होगा, ये अपना हो गया बेस्ट में गुड, और भी चैप्टर है, मतलब हम एग्जाम्पल के लिए 2 ले लिए, ठीक है। फिर आता है कि एवरेज, जिसमें लिमिट्स ले लिया, वेव ले लिया, वेव वाला पूरा वेव का जो आया था फिजिक्स में, वेव वाला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जहाँ जहाँ से स्टार्ट होता है स्ट्रिंग वेव, वहाँ से जाते जाते लास्ट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तक, साउंड वेव पूरा। तो वो पार्ट एवरेज मान लेते हैं, मेरा भी था पर्सनली, उसी के लिए मैं यहाँ पे एग्जाम्पल ले लिया हूँ, ठीक है। फिर आता है क्या कि बैड में, उसमें जनरली सबका ऑर्गेनिक होगा, ठीक है, और मैथ का मेजर टॉपिक सब जनरली, ठीक है, मेरा भी था वैसे ही। तो अभी क्या है, तो उसमें हम लोग मान लिए कि एक आयोनिक इक्विलिब्रियम ले लेते हैं, और एक दूसरा क्या है, एल्कोहल किलोमीटर। किन लोगों को ले लिए कि भाई हाँ ये सब मेरे बैड टॉपिक में से एक है, ठीक है। तो ये सब हम लोग एक बार पूरा क्लासीफाई कर लिए कि भाई हाँ ये सब अपना टॉपिक है, ठीक है। और ऐसा ऐसा अपना वो है, नो आइडिया में भाई मेरा साल्ट एनालिसिस नो आइडिया था भाई, आप लोगों का पता नहीं क्या है। तो ऐसा हम लोग पहले एक तो क्लासीफाई किया। अब होगा क्या, करना क्या अब इसके बाद, हाँ चलो क्लासीफाई आप बोले कर लिए, ठीक है। अब क्या करें, तो देखो भाई इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, गुड पे आते हैं, पहले जो अच्छा है अपना। तो अगर आपका कोई चैप्टर अच्छा है, इसका सिंपल मतलब है कि आप उसमें लेक्चर में सुने हो, आप उसका क्वेश्चन कर चुके हो एक बार, और आपके पास उसका नोट्स है, ठीक है। करना क्या है, बस वापस पकड़ो वही नोट पकड़ो, अभी आपके पास 50 पेज का नोट है, वापस से उसको रीड करो, जितना क्वेश्चन सर करवाए हैं वापस से करो, और वो जो 50 पेज है उसको 3-4-5 पेज में लिखने की कोशिश कर लो। अगर लिख दिए
मतलब आपका पूरा क्लियर है वो चैप्टर, ठीक है। और उसके साथ क्या कर सकते हो, हम लोग के टाइम में O1 S1 जेई मेंस होता था, ठीक है। आप लोग के टाइम में देख लेना कौन सा आसान होता है सेक्शन, मतलब कोई चैप्टर के बाद जो क्वेश्चन स्टार्ट होता है, तो हम लोग में O1 S1 जेई मेंस था। आप लोग अपना चेक कर लेना, जो भी आसान हो कि हाँ भाई ये एक्सरसाइज S1 फिर एक्सरसाइज S2 फिर जेई मेंस ऐसा ये आसान होता है, तो उसके क्वेश्चन लगा लो। कम से कम 60 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, ताकि आपको एक ओवरऑल पूरे चैप्टर का पता चल जाए कि हाँ भाई अगर क्वेश्चन उठ के आता है तो ऐसा आता है। जब आप 50-60 क्वेश्चन करते हो ना, किसी का भी PYQ हो चाहे कैसा भी, अगर आप जब 50-60 क्वेश्चन कर लेते हो किसी भी चैप्टर का, तो लगभग अपने को आइडिया हो जाता है कि हाँ भाई अगर आएगा भी क्वेश्चन तो ऐसा ही आएगा, क्योंकि उस पर रिपीट होना दिखता है उसके बाद। मुझे तो दिखता था, पर्सनली अपना बता रहा हूँ, ठीक है, कि हाँ भाई इतना क्वेश्चन करने के बाद फिर दिखने लग जाता है कि भाई ये ऐसा ही होगा, क्योंकि ऐसा ही आता है। और जनरली मेरा क्या हुआ था पता है, एक फ्लूइड का क्वेश्चन आया था हम लोग के टाइम में, तो फ्लूइड का जो क्वेश्चन आया था ना, उसमें हमको आइडिया ही नहीं आ रहा था, मेरे को ना फॉर्मूला ही मैं भूल गया था कि भाई इसके कैसे आगे प्रोसीड करना है। लेकिन उसमें एक बढ़िया क्या हुआ, मेरे को पता था होगा यही आंसर, लास्ट में इसी टर्म में आना। मैं लास्ट में भाई यूनिट मैच करके मार गया तो सही हो गया था। तो समझ जाना इस चीज़ को कि जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपको समझ में आना चालू होगा। तो ये तो हो गया कि मेरा गुड टॉपिक, कि भाई जिसमें मेरे को पहले से अच्छा आता था, इसको मैंने ठीक करा और हाँ अब और ठीक हो चुका है, ठीक है। दूसरा आता है हमारा एवरेज, कि भाई इसके अंदर क्या हुआ कि मैंने कहीं कहीं सुना है, कहीं कहीं पता नहीं है क्या हो गया है, ठीक है। कि मतलब कहीं कहीं तो हाँ ठीक है कि मेरे को समझ में आया, यहाँ तक समझ में आ गया, इसके बाद का ये चीज़ नहीं समझ में आया, फिर यहाँ से यहाँ तक समझ में आ गया, इसके बाद का ये नहीं समझ में आया। ऐसा भी आपके पास चैप्टर होगा, ठीक है। करना क्या है, अब इसमें भी दो चीज़ हो सकता है, आपके पास इसका नोट है कि नहीं, मतलब यहाँ से यहाँ का जहाँ का नहीं समझ में आया उस टाइम में आप नोट लिखे हो कि नहीं। अगर नहीं भी लिखे हो, किसी दोस्त से मांगो, कैसे भी मांगो, नोट्स लेके आओ। यहाँ पे देखो, अभी हम लोग लेक्चर देख के इन सब चैप्टर पे टाइम नहीं खराब कर सकते, सिंपल है। अगर लेक्चर देखोगे, प्रैक्टिस का टाइम नहीं मिलेगा, प्रैक्टिस का टाइम नहीं मिलेगा, गया एग्जाम, ठीक है, भूल जाओ फिर उसके बाद। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग प्रोसीड करेंगे क्या कि भाई कैसे भी अपने को नोट्स मिले, ताकि हम नोट्स से समझ पाएँ। और एक और काम कर सकते हो कि मतलब मान लो क्या, हाँ भाई यहाँ से यहाँ तक ठीक है, लेकिन इसके बाद ये एक पर्टिकुलर टॉपिक है जो नहीं सही है। एग्जाम्पल बताता हूँ, इलेक्ट्रोस्टैट आपका बढ़िया है, ठीक है, लेकिन जब कंडक्टर स्टार्ट हुआ था, जहाँ स्फेरिकल कंडक्टर के अंदर पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह जांच करना चालू किए, वहाँ के बाद आपका क्लियर नहीं है, ठीक है। क्या करो, छोटे छोटे लेक्चर्स देखो, पहले तो नोट्स पहले जुगाड़ करो कि हाँ भाई कहीं से नोट्स लेके आओ, ठीक है। जो सर पढ़ाए वही नोट लेके आओ, क्योंकि भाई सबका नोट सेम ही है, ठीक है। हल्का हल्का एक एक एग्जाम्पल अलग हो सकता है, बहुत से बहुत टॉपिक तो सेम होगा, ठीक है। तो हम लोग नोट्स लेके आएंगे, हाँ भाई ये नोट्स है, पूरा लेके आ गए हम लोग। अब हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि हाँ भाई ये मेरा टॉपिक वीक है, चलो इसका 1-1.5 घंटे का लेक्चर देख लेते हैं। हुआ क्या, नोट्स आपके पास पहले से है, तो आप अब लेक्चर देखने टाइम में नोट्स नहीं बनाओगे, उस टाइम समझने में फोकस करोगे। एक बार वो चीज़ समझ में आ गया, नोट्स आपके पास है, समझ में आ चुका है, क्वेश्चन करो, खत्म। ये है उन चैप्टर्स का जो कि आपको एवरेज लग रहा है, कि जिसमें आपको कुछ समझ में आया, कुछ नहीं आया, फिर कुछ आ गया है। तो इसमें क्या होगा, जैसे ही बीच का समझ में आएगा, पूरा चैप्टर कनेक्टेड हो जाएगा। और इसका ना आप सबसे ज़्यादा बेनिफिट देख सकते हो, मतलब कि मान लो अगर आप मॉक दे रहे हो, ठीक है, तो अगर मान लो फिजिक्स में मेरे को 50 आ रहा है, अभी 50 मार्क्स आ रहे हैं फिजिक्स में, ठीक है। तो जब आप ये एवरेज वाला पार्ट अगर आप सही कर पाए, कि एवरेज वाला पार्ट अब मेरा सही हो चुका है, जैसे ही आपका एवरेज सही होगा ना, बस इसका तुरंत चेंज दिखना चालू होगा। मतलब कि भाई जैसे ही मेरा एवरेज सही हुआ, बस मेरे को ना तुरंत अपने मार्क्स में 10-20 नंबर का इंक्रीमेंट दिख जाएगा, 10-15 नंबर, 20 नहीं, 10-15। मतलब अभी अगर मेरे को 50-50 आ रहा है, 50 आ रहा है, कभी 54 आ जा रहा है, तो जैसे ही मेरा एवरेज वाला पार्ट ठीक होगा ना, बस तुरंत मेरे को 60 या 65 दिखने लग जाएगा। ये तुरंत इंस्टेंट चेंज आता है, ये याद रखना एक बार। बस ये आपका जो अंडर कॉन्फिडेंट चीज़ है ना, क्योंकि भाई देख, ये आपको ओवरऑल आता है, लेकिन ये आप इसमें कॉन्फिडेंट नहीं हो, इसको आप छूते नहीं हो जनरली। तो एक बार अगर आप इसको छूना स्टार्ट कर दिए, क्योंकि आपको अब समझ में आ चुका है कि हाँ भाई ये ऐसे बनेगा, तो ये तुरंत आपको 10-12 नंबर कम से कम बढ़ा देगा एक एक सब्जेक्ट में। तो ओवरऑल देखो तो आपका 20-30 नंबर बढ़ चुका है, अगर आप तीनों सब्जेक्ट में सेम चीज़ अप्लाई कर पाए तो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा दो पार्ट में, पहला तो गुड कि जो में अच्छा था चैप्टर उसमें क्या करना था, दूसरा जो एवरेज था उसमें क्या करना था। अब आते हैं कि जो आपका बुरा है, बैड। अब इसमें पहले ही है कि भाई आपको कोई आइडिया नहीं पड़ रहा चैप्टर का, मतलब चैप्टर स्टार्ट हुआ, कुछ नहीं समझ में आया, खत्म हो गया, उसके बाद कुछ नहीं समझ में आ रहा उसके बाद, ठीक है। इसका क्या करना है, इसमें आप क्वेश्चन भी नहीं बनाए होंगे, इसमें आप नोट्स भी अच्छे से नहीं लिखे होंगे, ठीक है। तो इसको कैसे प्रोसीड करना है, मेरा हमेशा पहला प्रेफरेंस रहेगा कि आप नोट्स किसी से जुगाड़ करो। ये नहीं कि भाई दोबारा अगर लेक्चर देख रहे हैं तो लेक्चर के साथ नोट्स लिख रहे हैं, क्योंकि इसका बड़ा दिक्कत क्या है कि भाई
आपका बड़ा टाइम जाएगा। मतलब कि भाई मान लो अगर 6 घंटे का लेक्चर आप पूरा देख रहे हो, एक साथ मैं 6 घंटे नहीं रिकमेंड करूँगा। मैं कहूँगा कि एक दिन 2 घंटे फिजिक्स को दे दिया हो, उसमें अगर लेक्चर ही देख लिया हो तो उसके बाद 2 घंटे मैथ्स को दो, 2 घंटे केमिस्ट्री को दो। केमिस्ट्री में भी 3 केमिस्ट्री है अपने पास, समझ रहे हो। तो मैं ये कभी रिकमेंड नहीं करूँगा कि भाई आप एक साथ पूरे लेक्चर देख जाओ, नहीं। लेक्चर भी अलग अलग देखना है, लेकिन उसके साथ नोट्स अगर बनाने लग गए तो आपका ज़्यादा टाइम जाएगा, प्लस में समझ नहीं पाओ। इतना ही नोट्स बनाओ कि हाँ जो क्वेश्चन सर करवा रहे हैं वो कर लो उस टाइम, बस। उससे ज़्यादा आपको नहीं करना उस टाइम। क्लियर? ओके। तो अगर आपका बैड है, अगर आपके पास नोट्स नहीं है, तो पहले तो कोशिश करो कि भाई कैसे भी नोट्स का जुगाड़ करें, ठीक है। और लेक्चर आपको जाना पड़ेगा, छोटे छोटे लेक्चर्स के थ्रू जाओ कि हाँ भाई नोट्स अगर हम एक बार जुगाड़ कर लिए तो फिर हम देखेंगे नोट्स से पढ़ के, अगर हल्का सा भी कुछ समझ में आ गया तो जो नहीं समझ में आया उस पार्ट का फिर लेक्चर देखें, ठीक है। ये लेक्चर देख रहे हैं लेकिन लेक्चर के साथ उस लेक्चर का क्वेश्चन कर रहे हैं, लेक्चर को वापस लिख नहीं रहे हैं, ठीक है। बस लेक्चर का क्वेश्चन कर रहे हैं। इससे क्या होगा कि लेक्चर भी जल्दी खत्म होगा और हम लोग उतना उसमें भी नहीं रहेंगे, बस समझने पर फोकस करेंगे, लिखने पर नहीं। क्लियर? ठीक है। तो हम लोग क्या किए, स्मॉल लेक्चर्स के थ्रू आ चुके हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि भाई ये जो टॉपिक है ना जो आपका बैड है, इसमें क्या हुआ, आप पहली बार क्वेश्चन नहीं किए हो, क्योंकि आपका ये बैड है तो आप पहली बार में भी उतना क्वेश्चन इसका नहीं ट्राई कर चुके हो, ठीक है। तो इसका आप नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ा लेना, एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, इसका नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा लगाना। अगर बाद बाकी गुड या एवरेज में आप 50-50 क्वेश्चन लगा या 60-60 क्वेश्चन लगा, इसमें एटलीस्ट 100 क्वेश्चन लगाओ, क्योंकि भाई इसका आप पहली बार क्वेश्चन नहीं लगाए तो आपको इसको कुछ अंदाज नहीं है आपका, आप एकदम पहली बार इस पर स्टार्ट करो। तो ऐसा करो कि पहली बार के साथ दूसरी बार भी हो जाए, मतलब डबल क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। तो आई होप ये समझ चुके हैं आप, ठीक है। और हाँ एक चीज़, इसमें टाइम भी लगेगा, एफर्ट भी लगेगा, क्योंकि आपको समझ लो लेक्चर भी देखना है और पूरा वापस से करना है, तो इसको संभाल लेना, ये बैड वाले को। अगर ये संभला, इसमें टाइम एफर्ट दोनों लगने वाला है, लेकिन अगर ये संभल गया तो आपको इसका रिजल्ट इंस्टेंट नहीं दिखेगा उस टाइम, लेकिन अगर ये संभलेगा ना तो कुछ दिन बाद आपको दिखेगा कि हाँ भाई अब मेरा नंबर जो कि पहले 50 था, एवरेज को ठीक करने के बाद 60 के लमसम आया, अब बैड को ठीक करने के बाद 70 के लमसम आ चुका है। हम बस फिजिक्स का एग्जाम्पल ले लें, लेकिन आप और भी सोच लो। मान लो अगर फिजिक्स में आपको पहले 50 था, केमिस्ट्री में आपका पहले 40 था, मैथ में 30 था। जनरली यही होता है सबका, ठीक है। अब इसको आगे बढ़ाना है, क्योंकि अभी से आपको अब रिविजन मोड पे आना है, ठीक है। तो अगर मान लो अभी मेरा 50 था फिजिक्स में, तो एवरेज ठीक करते हैं फिजिक्स में 60 हुआ, एवरेज ठीक करते हैं केमिस्ट्री में 40 हुआ, एवरेज ठीक करते हैं मैथ्स में भी, हाँ मैथ में भी 20 से 30 हो गया मान लो, तो तुरंत 130 नंबर आ गए मेरे, एवरेज ठीक करते हैं। बैड ठीक करते ही समझ लो, बैड ठीक करने में टाइम लगेगा, बैड ठीक करने में नहीं कुछ तो 1-1.5 महीना लग जाएगा, तब तक 1-2 पेपर होगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि मेरा क्या हो रहा है मेरे साथ। लेकिन एक बार आपका ये बैड वापस से हल्का भी ठीक पे आया ना, तो आप देखोगे कि आप 150 के लमसम नंबर लाना चालू किया। अगर अभी आपका 100 आ रहा है तो 150 के लमसम चले जाओगे, अगर आप एवरेज और बैड ठीक कर लिए, ठीक है। और उसके बाद है ना, प्रैक्टिस का मैटर है भाई। अगर ज़्यादा बढ़िया प्रैक्टिस कर रहे हो एकदम लगातार, तो भाई 150 से 200, 200 से 250 आराम से हो जाएगा, ठीक है। अभी हम बात करते हैं 150 से 200 वाला फैक्टर, वो आता है आपका ये नो आइडिया, भाई पता ही नहीं है कि भाई क्या चल रहा है। एग्जाम्पल साल्ट एनालिसिस, जनरली अधिकतर का होता है कि भाई उनका ऑर्गेनिक खराब होता है, भाई पता ही नहीं चल रहा है भैया कैसे यहाँ से यहाँ हो रहा है। देख भाई कैसे मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, क्योंकि भाई देख मैं एक प्लेटफॉर्म चलाता हूँ स्टडी हैक, उसी के चैनल पे जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हो, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोग फ्री में 1-to-1 टॉक करते हैं स्टूडेंट्स से कि हाँ भाई कैसा है आपका, क्या चल रहा है, ठीक है। उनको बताते हैं कि हाँ भाई कैसे आगे पढ़ना है, सब कुछ बताते हैं, लेकिन उनसे पूछते कि कैसा चल रहा है। सबका ये रहता है कि भैया ऑर्गेनिक खराब है। अभी तक जितनों से बात किया उनका यही कि ऑर्गेनिक खराब है। मैथ्स में भी उनके अच्छे नंबर नहीं है, लेकिन ऑर्गेनिक उनका खराब है। ओवरऑल उनका देख रहा वही है 100 के अंदर, 100 के आसपास, 100 के आसपास। लेकिन वही है कि भाई अब इसको ठीक कैसे करा जाए, तो उसी पे मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ सीधा, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट लगे कि हाँ भाई 1-by-1 बात करना, 1-to-1 टॉक करना, आ जाओ studyhack.in जाओ, रिक्वेस्ट मीटिंग करो, आज बात करते हैं दोनों आज, ठीक है। चलिए, तो पहले तो इसी पे चर्चा करते हैं कि अब मान लो आपका नो आइडिया वाला टॉपिक पे आते हैं कि भाई पता ही नहीं है क्या चल रहा है। अब इसमें बहुत हो सकता है, मान लो आपका ऑर्गेनिक ऐसा हो सकता है, भाई झूठ नहीं बोल रहा, अगर ऑर्गेनिक है इस कैटेगरी में, भाई अंधा मेहनत करना पड़ेगा उधर। क्योंकि भाई देख, ऑर्गेनिक अभी नहीं दिखेगा मतलब, लेकिन ऑर्गेनिक का जो फायदा है ना एडवांस में इतना है कि भाई तू समझ नहीं सकता उतना, ठीक है। तो ऑर्गेनिक पे करना तो पड़ेगा। तो इसको करें क्या ये बताता हूँ। देख, अभी नो आइडिया वाला दो चीज़ हो सकता है। नो आइडिया वाला दो टाइप का चैप्टर होगा कि जिसका आपको जो कनेक्टेड नहीं है, ठीक है।
नो आइडिया का कुछ ऐसा भी चैप्टर होगा जो कनेक्टेड ही नहीं है कहीं पर, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि जो अगर कहीं आगे कनेक्टेड नहीं है तो जनरली उसको अभी छोड़ेंगे। छोड़ने इन सेंस नहीं कि हाँ छोड़ के चले, नहीं, अभी हम उसको अवॉइड करेंगे क्योंकि भाई अभी अपने पास कंसाइज वे में टाइम है, अभी हमको पूरा एक साथ खत्म करना है बस, ठीक है। तो अभी अगर कनेक्टेड वो कहीं से नहीं है तो छोड़ देंगे। अब मान लो अगर बड़ा पोर्शन है, जैसे आपका ऑर्गेनिक में ही नो आइडिया, चाहे फिजिकल नो आइडिया, समझ रहे हो, यानी कोई बड़ा सा चैप्टर मान लो कोई सा इक्विलिब्रियम वगैरह पूरा पार्ट है वो, उसमें आप नो आइडिया लेके चल रहे हो तो भाई बहुत दिक्कत है। आप बोले कि हाँ इक्विलिब्रियम क्या है, एक केमिकल इक्विलिब्रियम, एक आयनिक इक्विलिब्रियम, बाबू दोनों मिला के ना कम से कम 15 नंबर का क्वेश्चन आएगा। हर एक जेई मेंस लिख के ले लो, 15 नंबर का क्वेश्चन है यही 2 चैप्टर। चाहे आपका थर्मो वाला पार्ट हो गया, 3 आता है, थर्मोडाइनमिक्स 1, थर्मोडाइनमिक्स 2, एक थर्मोकेमिस्ट्री, 3 चैप्टर आता है उसके अंदर। अगर उसको या इक्विलिब्रियम वाले पार्ट को अगर छोड़े, भाई 10-15 नंबर है वो, 15 नंबर समझ रहे हो, कम से कम 20,000 रैंक, 20,000 रैंक का अंतर देगा 15 नंबर पे। अब हम रियलिटी बता रहे हैं, आपको अच्छा लगे बुरा लगे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आप छोड़ के जा सकते हो वीडियो, इतना देर तक कोई देख भी नहीं रहा होगा। तो अभी मैं आता हूँ इस पर कि भाई हाँ अगर मान लो आपको कोई आइडिया ही नहीं है किसी चैप्टर के बारे में, तो उसमें पहले हम यही करेंगे कि भाई देखेंगे कि हाँ भाई कैसा है ये चैप्टर। अगर कनेक्टेड है, अंधा मेहनत स्टार्ट करो और ख़त्म करो इसको। इन नो आइडिया वाला जो चैप्टर है ना, इसको रोज़ 1 घंटा टाइम दो, रोज़ 1 घंटा टाइम देंगे। उसमें हम लोग इसका लेक्चर पहले देखेंगे, आपके पास इसका नोट्स भी नहीं है, लेक्चर भी नहीं है, ठीक है। इसका लेक्चर देखेंगे, इसका नोट्स बनाएंगे लेक्चर के साथ, और इसका प्रैक्टिस भी करेंगे। तो रोज़ 1 घंटा तो हम इसको दे रहे हैं एकदम पर्सनली, ठीक है। उसके बाद अगर इसका सब्जेक्ट आ रहा है, मतलब मान लो आपको ऑर्गेनिक में नो आइडिया है, ठीक है, तो पहले तो 1 घंटा पहले सुबह में दे दिया ऑर्गेनिक को, जिसमें हम उसका बैकग्राउंड रिविजन किए, ठीक है। जब ये ऑर्गेनिक का असली स्लॉट आया दिन में कि हाँ भाई अब इस टाइम हमको ऑर्गेनिक पढ़ना है, तो उस टाइम में भी हम इसको पढ़ेंगे। इसको नो आइडिया वाले को जैसे ही आप ठीक करोगे, आपका 30 नंबर के लमसम बढ़ जाएगा, इस चीज़ को समझो। और उसके बाद आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि मतलब मान लो एक बार हम नो आइडिया वाले चैप्टर को भी ठीक कर लेगा, ठीक है। अब नो आइडिया में भी 2 टाइप का चैप्टर है, एक तो कनेक्टेड, दूसरा नॉट कनेक्टेड। अगर नहीं कनेक्टेड है तो एक सेकंड के लिए उसको हम छोड़ सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि अपने पास अभी बहुत चैप्टर रिविजन करने के लिए, ठीक है। लेकिन अगर कनेक्टेड है, यानी एक से ज़्यादा चैप्टर है वो, ठीक है, तो हमको करना पड़ेगा। अब ये नहीं कि मैकेनिक्स का नो आइडिया, मैकेनिक्स में अगर नो आइडिया है तो भाई पहले आप बहुत पीछे चल रहे हो, ठीक है। क्योंकि मैकेनिक्स समझ लो पूरा बड़ा सा पोर्शन है, तो उसको पूरा ठीक करना पड़ेगा अपने को, ठीक है। नो आइडिया वाला चैप्टर बहुत ध्यान से लिखना और इस पर काम करना है, ठीक है। जब भी आप कैटेगरी करोगे, नो आइडिया वाला चैप्टर बहुत अच्छे से लिखना है आपको, ठीक है। अभी हम लोग आते हैं लास्ट स्लाइड पे अपना स्टडी हैक। हाँ, तो मैं यही बोलना चाहूँगा अभी लास्ट में कंक्लूड करते हुए कि देख भाई करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपके अंदर इतना भी पेशेंस नहीं कि 19-20 मिनट का वीडियो देख पाओ, तो पता है मुझे आपका रैंक, टेंशन मत लो, ठीक है। आ, वैसे तो मैं ख़त्म करता हूँ वीडियो, ठीक है, ऑफिशियली बस इतना ही बोलना था। हाँ, अगर आपको लगता है कि हाँ भाई अगर मतलब स्पेशली कि हाँ भाई कैसे मैं पूरा दिन को मैनेज करूँ, तो studyhack.in पे आओ, बात करते हैं, समझते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अभी कुछ और बोलना भी नहीं है, देखते हैं क्या रिस्पॉन्स रहता है आपका।